फाइनल की जो जंग थी वो जीत मिल गई नाजरीन न्यूजीलैंड को। और साउथ अफ्रीका ने कोशिश की लेकिन इट वाज टू अ बिग स्कोर, तो न्यूजीलैंड तो आसानी से जीत गया। और इसी के साथ मैं हूं सैफ फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया साहब से। और हम लोग वो हैं कि जो जीते हैं प्रेडिक्शन। yes, we did नहीं, एक्चुअली हमारे साथ तनवीर भाई भी जीते हैं। मैं हारा हूं सिर्फ। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि वो कोई एक शख्स है जो कह रहे थे साजिश से सादिया सैमसन जरा ऊपर जाती जा रही है। आई एम अगेन ऊपर, मैं 7 पर आ गई हूँ। मैं 7 पर आ गई हूँ। स्क्रीन पर चल रहा है, बाकी आप लोग सब बराबर है 6 एंड द ओनली वुमन इन द हाउस देखो मर्दों इज ऑन द टॉप। अब हम तीनों 6 पे हैं। कुछ ना कुछ अब हम मिल के हारेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप क्वेश्चन ऑफ द डे ये बता दें हमारे नाजरीन को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कितनी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती? ए 4 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी कोई नहीं। हम तो चाह रहे थे बार बार। हाँ, हमारी तो ये कोशिश थी बार बार, लेकिन हो नहीं सका बार लेकिन नहीं हो पाया इस बार। एनीवेज जो भी जीतेगा ये सवाल जो सही जवाब देगा और जो जीतेगा उसे मिलेगा अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। आप हमें जवाब दे सकते हैं इस नंबर पर भी जो अभी स्क्रीन पर आ रहा था। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी जवाब दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। और मेरा सवाल ये 362 कौन बनाता है यार? जिसने से बनाया है उसकी मैच समरी आप दिखा दे, वो बनाते 362। So let's have a look at the match summary for today's semi-final. That is the second semi-final जिसके साथ मिले हैं हमें 2 फाइनलिस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। आज पहले बैट किया न्यूजीलैंड ने, 362 रन बनाए गए और सबसे ज्यादा बनाए रविंद्र ने जिन्होंने 108 रन बनाए 101 गेंद पर। और उसके अलावा नीचे भी बहुत शानदार इनिंग्स है जिसमें 27 गेंदों पर ग्लेन फिलिप्स के 49 रन नॉट आउट हैं। एंड देन वी सॉ विलियमसन वंस अगेन लीडिंग बिकॉज टीम के साथ एंड तक चलते रहे। 102 रन उनकी जानिब से बनाए। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की अगर बात की तो सबसे ज्यादा विकेटें जरूर ली एनगिरी ने, लेकिन 72 रन दिए उन्होंने 10 ओवरों में। सो दैट वाज देयर। और क्या ही शानदार मिलर की जानिब से आज बैट किया गया। आई मीन टीम तो नहीं जीती, लेकिन क्या वो जब वो हम बैक एंड ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे एंड फैसल ने इस पर हमसे पूछा था कि विल ही बी मेकिंग 100 एंड ही डिड। और 100 रन नॉट आउट उन्होंने बनाए 67 गेंदों में। दैट्स ऑल। ड्यूसन जिन्होंने 69 रन बनाए, दैट वाज इट। बट उसके बावजूद साउथ अफ्रीका बहुत पहले ही ये मैच हार चुकी थी बिकॉज एज वी वर सेइंग कि इतना बड़ा स्कोर है, कितना ज़्यादा उनके लिए इसको चेस करना मुश्किल हो गया। सो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद दैट? बिकॉज फवाद भाई वाज सेइंग अगैन एंड अगैन कि साउथ अफ्रीका ओवरऑल बहुत ही बड़ी टीम नज़र आ रही है एंड दे हैव गॉट ह्यूज बैलेंस एंड नंबर एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम। बट अगैन वही वाली बात फैसल, हम ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका कम्स टू दिस लेवल एंड दैट at that level and South Africans have once again choked। हालांकि साउथ अफ्रीकन्स नाराज हो गए थे एक मौके पे वन टाइम गेस के उनको चोकर क्यों कहा जाता है भाई, इसलिए कहते हैं। देखिए 2 लोगों को पता चल गया होगा कि उन्हें कोई कुछ क्यों कहता है। एक जिन्होंने कहा था कराची वाले क्यों नहीं आते स्टेडियम, उन्हें भी पता चल गया कराची वाले स्टेडियम क्यों नहीं आते। और दूसरा साउथ अफ्रीकन्स ने जब कहा कि हमें चोकर्स क्यों कहते हैं, उनको भी पता चल गया कि चोकर्स क्यों कहते हैं। मेकअप रूम में बैठ के मैंने शर्त लगाई थी कि सेंचुरी मार देगा। शर्त पे हमने कुछ नहीं डिसाइड किया था। आफ्टर बाद में ये बोले कि अच्छा मुझे ये खाना है वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं। बट यस, मिलर डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। डेविड मिलर वाज जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल। He was just delaying। उस वक्त तक साउथ अफ्रीका And as you said in the makeup room जब हमने बात कर रहे थे कि भाई वो आए ही उस मौके पर where he could only do what he did। यही कर सकते थे, इसके अलावा क्या कर सकते थे? And he did it in a right way। फवाद भाई, coming to you, कल तक आपकी प्रेडिक्शन थी इस टीम के लिए एंड as you said कि हर तरह से आपको स्ट्रॉन्गर टीम नजर आ रही है एंड साउथ अफ्रीका का ये कलर हमने एक अच्छे अरसे बाद देखा था एंड वी वर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट बट देन दे कुडंट मेक इट। देखिए वही गलती की जो नज़र आ रही है ज़्यादातर टीमें ओडीआई में कर रही हैं। कल हम कोहली की बैटिंग की बात कर रहे थे कि जिस तरह से वो इनिंग्स बिल्ड कर रहे थे, उन्हें पता था किस बॉलर पे रन लेने हैं, किस बॉलर को ब्लॉक करना है, उससे आउट नहीं होना है। तो वो जो सेटनर वाला एक छोटा सा टाइम पीरियड था जब वो तंग कर रहे थे, उस वक्त जो विकटें गिर गई, क्लासन आउट हो गए, उससे पहले डुसन आउट हो गए, वो एक टाइम था कि जब 162 फॉर 2 थे। तो वो टाइम था कि जब जहाँ से आपने बिल्ड करना था उस वक्त अगर ये थोड़ा सा लंबा करते तो ये जो 100 मिलर ने किया है ये आपको जीत की तरफ ले जाता। क्योंकि लाहौर एक ऐसा शहर है गद्दाफी स्टेडियम जहाँ पर 350 पे 350 बन जाता है। सो वो मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट की वजह से ओवरऑल जितनी भी दुनिया की टीमें हैं या बैटर्स हैं वो उस फेज से नहीं निकल पा रहे कि ये जो 50 ओवर की क्रिकेट है इसको मुख्तलिफ तरीके से खेलना है।
इसमें इनिंग्स बिल्ड करनी है और ये देखना है कि किस बॉलर्स पे कितने रन लेने हैं, क्योंकि आखिरी अगर आपके पास विकटें होती तो वो लाहौर में हम आखिरी 10 ओवर में 100 रन भी कर जाते, अगर आपके पास यही 6 विकटें होती। तो वो चीज़ नहीं की, उसका नुकसान उठा। लेकिन क्योंकि मैं बैटिंग देख रहा था कि जी 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग थी और बॉलिंग भी ऐसी थी जिसमें रन्स भी थोड़े ज़्यादा उन्होंने कराए, बट 350 गद्दाफी स्टेडियम में बनते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।